जो एक्टिंग करे उसे एक्टर कहते हैं, जो वॉइस ओवर करे उसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं, जो वीडियो एडिटिंग करे उसे वीडियो एडिटर कहते हैं, और जो ये सब कुछ करे उसे चंदा मेहरा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज अबुआ बिहार झारखंड की हमारी खास मेहमान है हॉलीवुड की एक्ट्रेस, एज ए जिसको आप कह सकते हैं एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस, जो वीडियो एडिटिंग भी करती हैं, जो प्रोडक्शन में भी देखती हैं, जो डायरेक्शन भी करती हैं, जो डबिंग भी करती हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। तो आज चंदा मेहरा है हमारे साथ। चंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अबुआ बिहार झारखंड में। सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से अबुआ बिहार झारखंड के जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को मेरी तरफ से जोहार। तो चंदा, जैसा कि मैंने इंट्रो में अभी बताया कि आप डायरेक्शन भी कर लेती हैं, प्रोडक्शन भी कर लेती हैं, एक्टिंग भी कर लेती हैं, लेकिन चंदा को सबसे ज्यादा क्या चीज करना पसंद है? मतलब कौन से किरदार में चंदा रियल लाइफ में ज्यादा रहती है? जैसे अगर प्रोफेशन की बात करें तो मेरा मेन प्रोफेशन है एक्टिंग। अच्छा। और मुझे सबसे ज्यादा एक्टिंग करना ही पसंद है, बट पता नहीं क्यों ये अंदर से हमेशा लगा रहता है कि नहीं, मुझे नई चीजें सीखनी है, और ये सीखने के दौरान ही ये मेरा प्रोफेशन भी ऐड ऑन होते जा रहा है। जो चीजें पसंद आती है वो चंदा सीखती जा रही है। हाँ। और सीखने के दौरान ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन भी बन जा रहा है, और ये भी प्रोफेशन के दौरान ये मेरे एक पहचान भी बन जा रही है। तो अगर थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर लेती हूँ और डबिंग भी, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ, फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में झारखंड की और हिंदी फिल्मों में भी आवाज़ दी हूँ। उसके अलावा खुद का बिजनेस भी है, अभी थोड़ा बहुत बिजनेस भी स्टार्ट किया। लेकिन इतना सारा चीज करना और उसको मैनेज करने का काम चंदा कैसे करती है? ये भी तो मतलब है कि भाई या तो आप एक्टिंग कर पाते हैं, या आप डायरेक्शन में लग पाते हैं, या प्रोडक्शन करते हैं, या डबिंग करते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से समय निकालना पड़ता है, और अगर मैनेज कैसे करती हूँ अगर बोल के बताओ तो शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ना मुझे ना दर्शकों को। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको लिए चलती हूँ अपने स्टूडियो में, और मैं दिखाती हूँ कि मैं एक समय में 2-3 काम कैसे कर लेती हूँ। हाँ, तो ये चंदा के मल्टी टैलेंटेड होने का राज, और वो कैसे एक साथ इतना सारा काम करती है, ये राज चंदा खुद खोल रही है। तो आइए हम लोग चलते हैं इनके स्टूडियो में, देखते हैं चंदा अपना काम किस तरह से फाइनलाइज करती है। चलिए। तो ये रहा मेरा छोटा सा आशियाना, जहाँ लोग कहते हैं कि दुनिया ही समाती है। 24 आवर में मुझे लगता है 18 घंटे अगर मैं घर पे रही तो मैं यहीं पे बिताती हूँ। ये तो सारे सिस्टम, और ये रहा, मैंने अभी न्यू एक सिस्टम खरीदा है। अच्छा। और इधर मेरा एडिटिंग का सेटअप है, खुद कर लेती हैं? हाँ जी। और इधर मेरा बिजनेस भी चलता रहता है, तो मैं मीशो सप्लायर भी हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे मेरे मीशो के चलते रहते हैं काम। और ये अवार्ड्स जो मैं देख रही हूँ, झरना विश्व की प्रथम कुड़ुक फीचर फिल्म, ये देखिए, ये चंदा के नाम है। हाँ, मतलब एक छोटा सा रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज हो चुका है। मैं कुड़ुक भाषा की विश्व की पहली एक्ट्रेस हूँ। तो ये रिकॉर्ड मेरा नाम दर्ज हो गया। और अब बिलीव करेंगे, अभी मेरी जो और फिल्में आने वाली है उसमें पंच परगनिया फिल्म इंडस्ट्री की भी मैं पहली एक्ट्रेस होंगी, और अगर एक कुरमाली लैंग्वेज की फिल्म आने वाली है उस लैंग्वेज की भी मैं पहली एक्ट्रेस होंगी विश्व में। मतलब अब क्या कहा जाए, इससे आगे तो और कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि मतलब मैडम का नाम जो है गिनीज बुक में भी अब आ चुका है। तो आइए बैठिए, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे अपने काम को करती हूँ। ये गर्व से कहूँ, हमें झारखंडी है कि सह सम्मान चंदा मेहरा एंकर। एज एन एंकर भी मैंने शुरुआत कर ही दी है भाई, करनी एक ही लाइफ में सब कुछ है, तो कर लो। तो ये है मेरा एडिटिंग सेटअप, और यहाँ पे अभी जैसे ये एक फिल्म है सपने साजन के। अच्छा। इसमें मैं एज एन आर्टिस्ट भी काम कर चुकी हूँ, और मेरा एडिटिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन का काम भी कर रहे हैं, और साउंड डबिंग इंजीनियर के तौर पे भी मैंने ही काम किया है इसमें। अच्छा। जितनी भी स्क्रिप्टिंग नागपुरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है वो सारी चीजें मैं ही की हूँ। तो इसका मैं छोटा सा आपको क्लिप दिखाती हूँ। ये इसके बाद मेरी एंट्री जहां से हाँ। ये पूरी फिल्म का टाइमलाइन? हाँ, ये फिल्म का टाइमलाइन है। नहीं, आई थिंक ये ट्रेलर है। अच्छा। तो चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ। ये मेरी ही फिल्म है। अच्छा। एडिटिंग भी मैंने की है, और एज एन आर्टिस्ट भी मैं ही हूँ। और इसमें मैंने और भी छोटे छोटे कैरेक्टर की आवाज भी मैंने दी हुई है। अच्छा। तो चलिए मैं आपको अपना सीन दिखाती हूँ। ये भी रेडी है, सिनेमा हॉल में आने के लिए तैयार। अच्छा। ओहो।
ठीक है। वाह। एक चलता एकर शौक सब Real name. मन से अलगे है। सब घर का काम और पढ़े लिखे में मन लगाए ना, लेकिन इकर बस यही काम है, गुल्ली डंडा खेले और दीपक के कोनो बहाना से तंग करे। काले की दीपक से प्यार करेला और दीपक इके भावे नहीं देवेला। अरे आज प्रैक्टिस पे नहीं हालत तो अरे मैच नहीं खेलेगा का? सही है के आज बता सी क्या? बहुते गुल्ली डंडा खेले कर शौक बतावा ठीक है। ये मेरी फिल्म आने वाली है सपने साजन के, अच्छा। जो बहुत जल्द सिनेमा घर में देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी फिल्म जैसे हमारी है, तो ये हमारी मतलब एडिटिंग भी मैंने खुद ही किया है और अच्छा। एज एन बताया जैसे कि डबिंग इंजीनियर के तौर पे भी मैं ही मैं खुद बैठी ही। हूँ। हाँ और ये तो चलिए ये एडिटिंग की बात हो गई। हाँ ये जो मैं देख रही हूँ ये आई थिंक ये डबिंग का सेटअप है ना। हाँ जी, इसमें देखते चंदा डबिंग मेरा ये कहाँ दूसरा करती घर है। अगर बोला जाए इस घर के बाद मेरा कोई दूसरा घर है तो ये है। मैं यहाँ पे यहाँ रहती हूँ चाहे वहां रहती हूँ। तो मेरा ज्यादा समय उधर ही बीतता है। अच्छा। तो आइए वहां पे मैं आपको स्टूडियो दिखाती हूँ। ये रहा मेरा दूसरा घर। देखिए ज्यादा से ज्यादा समय मेरा यहाँ पे बीतता है। कुछ भी चंदा का हो। छोटा सा हाँ, डबिंग रूम है। और यहाँ पे कभी भी रात के 1 बजे 2 बजे मैं कभी भी यहाँ पे एंटर कर जाती हूँ। जब मूड किया तब कुछ ना कुछ टॉपिक निकालो भाई, रिकॉर्डिंग शुरू। रिकॉर्ड कर लो। ये घर में ऑफिस होने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और ये मेरा घर का जंगल, घर और हरियाली देख रहे हैं। हाँ, आंखों में सुकून भी रहता हो, काम भी चलता रहे और सुकून भी रहे। और नेचर के बीच रहने का एहसास भी। चंदा को कब ऐसा लगा कि मतलब कि ये एक्टिंग मतलब मुझे इसी फील्ड में आना। जनरली होता है ना कि लोग अलग बहुत तरह की चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन फिल्म लाइन में या इस ग्लैमर वर्ल्ड में आना ये चंदा ने कब डिसाइड करा? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये कभी था ही नहीं कि ये ग्लैमर वर्ल्ड है और इधर जाना है। तो अगर बात की जाए शुरुआत की, तो एजुकेशन के टाइम पे जब मतलब 10th करने के बाद घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नहीं आगे पढ़ाई बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो फिर मुझे लगा कि भाई अगर पढ़ाई नहीं करना है तो फिर क्या करना है लाइफ में। तो 12th कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे आगे की पढ़ाई करनी है तो मुझे कुछ तो सर्वाइवल रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर घर पे बुला लिया जाएगा और फिर शादी करके निपटा देंगे। शादी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। तो फिर मुझे डांस सीखने का बड़ा शौक था। तो मैं एक बार डांस क्लास, वहाँ पे थिएटर का एक्चुअली चल रहा था वर्कशॉप। अच्छा। तो मुझे वर्कशॉप ज्वाइन करने जाना था। और जैसे यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है और यहाँ पे डांस क्लास था, तो मैं वर्कशॉप जा रही था। हाँ, तो मैं डांस क्लास के पास रुक गई और थोड़ी देर खिड़की के पास ऐसे देख रही हूँ। फिर पता चला भाई यहाँ पे क्यों रुकी हूँ मैं। फिर मैं वर्कशॉप ना जा करके डांस क्लास में घुस गई। और फिर वहां पे घुसने के बाद पता चला कि वहाँ डांस एक राज सर हैं, वो बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। तो उनका क्लास देखने के बाद मुझे लगा नहीं, मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मैं वर्कशॉप ना जाकर के डांस क्लास ज्वाइन की पटाख से एक अगले ही दिन। और उसके बाद फिर विद इन 1 मंथ मैं कहीं और सिखाना शुरू कर दी। तो उसे क्या हुआ, सीखने की कला है। हाँ, तो फिर विद इन 1 मंथ मैं सिखाना शुरू कर दी। उसके बाद वहां से मेरी अर्निंग शुरू हो गई। तो फिर मुझे लगा कि भाई अब तो मैं अर्न कर सकती हूँ और ये तो अच्छा फील्ड है तो करती हूँ। तो मैं रेगुलर एज एन डांस टीचर रेगुलर हो गई। तो उसी बीच एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया और उसने बोला कि चंदा एक ऑडिशन है, तो तुम आ सकती हो ऑडिशन देने। तो मुझे पता ही नहीं भाई ऑडिशन क्या होता है। बोले ठीक है आ जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मैं ऑडिशन गई तो उन्होंने मुझे सेकंड लीड के लिए बुलाया था। तो फिर ऑडिशन बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तुम्हें ऐसे करना है। तो फिर बोले ठीक है कर देते। वैसे उन्होंने कुछ डायलॉग्स दिए और फिर मैं उस पर प्ले करके दिखा दी। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, भाई तुम तो अच्छा एक्टिंग करती हो। मुझे लगा भाई मैं तो डांसर हूँ, मैं तो डांस करती हूँ, एक्टिंग कहाँ से आ गई। ये अंदर का कीड़ा बाहर आ गया। हाँ, मतलब वो अंदर जैसे कि जो भी सिचुएशंस मेरे लाइफ में बीत रहे थे, क्योंकि फैमिली अब बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी पढ़ाई को लेकर, अब मुझे कुछ करनी थी। तो हर तरह के सिचुएशन में फेस करते जा रही थी। तो मुझे लगा कि जो सिचुएशन है तो मेरी लाइफ से ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती, चलो भाई कर देते, इसमें क्या है। तो मैंने कर दिया, तो उनको पसंद आ गया। और जब उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया कि नहीं आप सेकंड नहीं फर्स्ट लीड है, मुझे समझ नहीं आता था फर्स्ट लीड सेकंड लीड क्या चांस बस वही। हाँ, बस मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है भाई। तो ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद जब डे फर्स्ट मैंने काम किया तो उसमें क्या हुआ ना कि
मुझे एक दिन के 500 मिले। वाह। मैं पूरी पूरी खुश। पूरी खुश कि भाई 500 मिल गए मुझे, अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई, एक दिन के 500, मुझे महीने में 1000 रुपए मिल रहे हैं और मैं एक दिन में मतलब 500। ये अभी से कितने पहले की बात है? ये है 8-9 साल पहले 9 की साल बात। पहले की बात है। मतलब पहला पेज। हाँ, तो मतलब उससे पहले मतलब बचपन में तो कंपटीशन वगैरह चलता रहता था, वो अलग है। बट एज एन प्रोफेशनली अगर मैं इनकम करने की बात करूँ तो वो मेरा फर्स्ट था कि मुझे पर डे के हिसाब से, जब तुम कहीं ना कहीं ये टैलेंट बोलेंगे कि हिडन टैलेंट है और निकल के आता है बाद में। हाँ, और फिर वो कहीं ना कहीं मुझे ये मतलब अट्रैक्शन भी खींच कर ले आया कि भाई तुम इतना मेहनत करती हो तो तुम्हें महीने के 1000 मिलते हैं, अगर तुमने इसमें 10 दिन मेहनत कर लिया तो सोचो इसके 3-4 गुना आपको मिल जाएंगे। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उसी को आपने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसी में अपना जो है करियर भी बनाऊं, और जाहिर सी बात है वो आपका प्रोफेशनल वर्क स्पेस बनता जाता है। धीरे धीरे सीखने की तो इतनी अच्छी कला है, ये सारी चीजें सीखी जा रही है। फिर वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन था कि भाई मेरी अर्निंग अच्छी है इसमें, तो बस कूद पड़ी। उसके बाद जी जान से फिर काम करना शुरू कर दी। उसके बाद फिर बैक टू बैक फिल्में आने लगी, फिर डांस क्लासेस भी मुझे बहुत ज्यादा मिलने लगे, उसके साथ साथ फिर योगा क्लासेस भी मिलने लगे। तो फिर मेरी जर्नी वहां से जो शुरू हुई, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर फिल्में मिलने लगी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। जैसे कि सबसे पहली फिल्म कौन सी भाषा लैंग्वेज की करी? मेरी सबसे पहली थी हिंदी। हिंदी? अच्छा। और उसके बाद फिर मतलब अदर लैंग्वेजेस में भी? हाँ, उसके बाद थिएटर भी मैं साथ में थिएटर भी ज्वाइन की थी। उसके बाद अगर मेरी लाइफ का अगर अर्निंग का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा तो अवधेश सर हैं, जो जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है कि कैसे चीजें क्या करनी चाहिए। उससे पहले बहुत सारे गुरु हैं, अगर नाम लेना शुरू करूँ तो किसी न किसी का नाम छूट जाएगा। तो राजीव सर भी उसमें है, राजीव सिन्हा है, तो उन्होंने भी मुझे मतलब कुछ चीजें सिखाई और बहुत ही अच्छी चीजें सिखाई। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद फिर सीरियल मिला मुझे डीडी किसान का, डीडी किसान चैनल के लिए। उसमें मुझे सिर्फ 2 दिन के काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मतलब मेरा काम देखकर, परफॉर्मेंस देखकर पूरे 14 एपिसोड लिख दिए। मतलब ऐसा लिखते जा रहे हैं वो, और मेरा खींचते खींचते 14 एपिसोड मिल गया। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा काम था उस समय का। उसके बाद फिर ऐसी जर्नी शुरू हो गई, तो फिर काम करते करते पहचान बननी शुरू हो गई, और काम के थ्रू काम मिलते गया। बस ऐसे ही काम का सिलसिला तो चलता रहा। लेकिन ये जैसे कि प्रोफेशनली ये बात है, पर्सनल अगर चंदा के बारे में पूछे तो चंदा की फैमिली में कौन कौन है? मतलब सपोर्ट किनसे मिला कि हाँ भाई चलो, जैसे होता है जनरली इस फील्ड में जाने के लिए भी थोड़ी सी हिचक रहती है कि मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम कहाँ इसमें जा रही हो। हाँ, ऑब्वियस बात है। मेरे मम्मी पापा की भी सोच वैसी है कि बाकी फैमिली जैसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए, फिर उनको सरकारी जॉब मिल जाए। तो मेरे फैमिली से भी ऐसा प्रेशर है। तो मैं थोड़ी सी चतुर टाइप की हूँ, थोड़ी बहुत चतुर हीरोइन। तो मैंने क्या किया ना कि मैं अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और साथ साथ में इसको भी चलाते रही। तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ाई भी कर रही है और साथ साथ ये इसका एक प्रोफेशनल इसलिए मतलब जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि इससे अर्निंग भी हो रही है और मेरा पढ़ाई भी चल रहा है, तो दोनों को मैं बैलेंस करती हूँ। मम्मी को बोली, मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, मुझे जॉब करनी है, अपनी निश्चिंत रहे। तो बोले कि हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई चलता रहे, उसके साथ साथ तुम ये सारी चीजें करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ा तो फिर झेलना पड़ेगा। पढ़ाई का मतलब ही है कि नहीं भाई जॉब तो लगने वाली है। तो फिर चंदा ने कभी ट्राई किया सरकारी जॉब के लिए? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एग्जामिनेशन लिखूं। हाँ, वो रेगुलर है। लेकिन वो प्रेशर है, होम प्रेशर की, वो करना चाहे आप जितने ही बन जाओ, लेकिन लेकिन एक होता है कि चलो भाई अपने लिए तो जो इच्छा है वो तो कर ही रही हूँ। तो लेकिन जो ये इतना सारा जो सेटअप आपने हमें दिखाया, ये तो इन सब का इसको कैसे फिर मैनेज किया जाएगा? एक्चुअली ना, जैसे कि धीरे धीरे जब एक्टिंग के साथ साथ तो मुझे डबिंग की भी मतलब बीच बीच में आने लगे रिक्वायरमेंट की, चंदा क्या तुम डबिंग कर सकती हो? तो फिर मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। हाँ, मुझे आती है नहीं आती, क्या मतलब करना क्या होता है, कुछ नहीं, जो आपको सीन देखना है और जो डायलॉग्स बोले हुए सेम एज इट इज आपको बोल देना है डायलॉग्स। ठीक है, ट्राई करते हैं। और फिर ऐसे ही मैंने एक बार ट्राई किया और उन लोगों को इतना पसंद आ गया। तो वही कहानी हुई जैसे एक्टिंग में था कि भाई करके दिखा सकते हैं, बोले हाँ दिखा सकते हैं। तो ये सेम मेरे साथ डबिंग में हुआ। जहां तक डबिंग की बात है तो चंदा किन किन लैंग्वेजेस में डबिंग करती है? अगर डबिंग की बात करें तो लोगों को सुन के थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं बाय स्क्रिप्टिंग किसी भी लैंग्वेज में डबिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे बस उसके इमोशंस और फीलिंग जाननी होती है और उसका हिंदी में क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग बस वो जानना होता है।
और वैसे मैं सारे लैंग्वेज में कर सकती हूँ। और जैसे मैंने अभी हिंदी, नागपुरी, कुड़ुक, पंच परगनिया, संथाली हो, मुंडारी मतलब बहुत झारखंड के सारे लैंग्वेजेस, आई थिंक बिहार के भी, आई थिंक मैथिली वैथली में भी, हाँ, छत्तीसगढ़ी तक, मतलब अदर स्टेट में भी मैं इन कर चुकी हूँ। तो मैं लगभग सारे लैंग्वेज में कर सकती हूँ। अभी मुझे साउथ की में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो मैं साउथ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं सीखूं। अच्छा। और फिर मैं उधर भी काम करना शुरू करूं। ये जैसे कि ट्रांसलेशन रहता होगा डबिंग में ऐसे। हाँ। तो अगर यहाँ के लैंग्वेज में जैसे छोटा नागपुरी में है, हाँ, तो मैं लाइन कहते हुए उसको ट्रांसलेट करके मेरे को बिल्कुल जैसे कि आप कैसे हैं? तो अगर जैसे संबोधित करने वाले वर्ड्स है, तो रौरे कैसन ही, कैसे नहीं तो रौरे कैसे नहीं, हम इन मन के जरूर बताओ। हम इन मन के मैंने हमें जरूर बताएं। हाँ, हम लोगों को जरूर बताइएगा आप कैसे हैं। तो चंदा से आप जो है ट्रांसलेशन के क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये जो आपने सब कुछ अभी हमें दिखाया, उसके अलावा चंदा और क्या क्या करती हैं? मतलब जैसे आप कह रहे थे कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह। हाँ, मेरे कुछ यूट्यूब चैनल है जिसको मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। एक चैनल है गाना बजाओ, जिसमें मैं यहाँ पे जो कल्चर हमारा लैंग्वेज है नागपुरी, तो इस लैंग्वेज की उसमें सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे उसमें। अच्छा, हाँ, जो यहाँ की, हाँ, तो वो मेरा पहला चैनल का नाम है गाना बजाओ। दूसरा चैनल है सागो किचन। सागो मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा। मुझे लगा सागो मींस कि अपना किचन कुछ टाइप्स के। नहीं, तो मेरी माँ का नाम है सागो। अच्छा। तो मैंने उनके नाम पर सागो किचन स्टार्ट किया है, लेकिन जो रेसिपी है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। और एडिटिंग किचन क्वीन भी है। हाँ जी, मैं खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ। आप थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं आपको खिला के भेजूंगी। क्यों नहीं। तो वो मेरा सागो किचन के नाम से है, जिसमें मैं फूड के बहुत सारे रेसिपीज शेयर करूंगी। तो अगर आप जो भी है व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीखिए, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा मेरे एक और चैनल है लिसन अप, जिसमें मैं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती हैं उसको मैं अपने आवाज में करती हूँ उसमें। हाँ, तो उसमें विजुअल्स चलते रहते हैं, ग्राफिक्स, और उसमें आपको मेरी आवाज सुनने को मिलेगी। तो झारखंड हो, पूरे इंडिया हो, वर्ल्ड हो, बहुत सारी जानकारियां उसमें धीरे धीरे मैंने शुरुआत की है। और उसके अलावा मेरा वेडिंग का, फोटोग्राफी का भी काम चलता है, तो उसके लिए मैंने अलग से चैनल बना के रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें हमारे वेडिंग वीडियोग्राफी के जो वर्क्स हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। तो इन सारे का लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएगा कि चंदा क्या क्या करती है। लेकिन ये अगर आप कहते हैं ना कि ये इस चीज को सोच के अगर बैठ जाते हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरे साथ लोग नहीं है, या ये प्रॉब्लम, ये वो, मतलब अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यूं मुस्कुराते हुए सारा काम जो भी आपको मिलता जाएगा, आप वो हंस हंस के जो है सारा पूरा करती चली जाएंगे। बहुत सारे लोग तो मुझे कहते हैं कि यार तुम मतलब सुबह कुछ खाती हो क्या? बोले क्या खाना भाई? तो बोलते हैं सुबह से रात तक एकदम ऐसे चार्ज कैसे रहती हो? बोले भाई अब क्या बोले, ऊपर वाले ने बैटरी ऑन, मतलब मेरा मतलब जो प्लग इन है वो ऑन करके भेजा है। तो भाई एनी टाइम चार्ज रहने का, काम करने का मस्त बिंदास तरीके से, और खुश रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए। मुझे लगता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स ना आपको कभी रोक नहीं सकते। अगर आप एक बार शुरुआत कर दो तो फिर लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और आपका काम एकदम ऐसे स्मूथली होते चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप नहीं, कोई और कर रहा है आपके पीछे। तो वैसा लगता है बस चीजें होती चली जाती हैं। बस मन के क्या हारे हार और मन के जीते जीत। तो मैंने सोचा हारू क्यों, जीत जाओ भाई। ये सही बात है बिल्कुल कि हारू क्यों, जीत ही जाओ। तो ये जो जीत की कहानी हमने आपको चंदा के साथ बताई, चंदा की कहानी जो आपको बताई, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कई बार कि हमें ये करना चाहिए, हम कुछ कर पाए, मतलब एक ट्रैक में जा रहे हैं, हम इस चीज को अपना पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, तो वो वाला हिचक आई थिंक आपको हटाना चाहिए। ट्राई एक बार तो जरूर करनी चाहिए कि ठीक है, हारना जीतना अलग चीज है, किसी चीज में सक्सेस होना और फेलियर अलग है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने तो जरूर मिलेगा। और उसके लिए जीता जागता उदाहरण है हमारी चंदा मेहरा। नहीं तो मतलब ये सच में है कि लगता है कि आपको अगर किसी चीज को करने की इच्छा हो रही है, लोग कहते हैं कि नहीं आप जिस भी फील्ड में करो तो उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ करो। तो मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं लोगों की सबकी अपनी अलग अलग थॉट होती है कि डेडिकेशन, कहते हैं लोग कि आप बहुत सारा काम करेंगे लेकिन एक्सपर्ट किसी एक चीज में ही हो सकते हैं। तो जो मेरी एक्सपर्टीज है वो एक्टिंग है। मुझे ऐसे लगती थी कि मैं सिर्फ एक्टिंग अच्छा कर सकती हूँ, लेकिन मैं एक वॉइस आर्टिस्ट और एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे भी अच्छा कर सकती हूँ। तो वो मुझे बिलीव है। और उसके अलावा जो भी चीजें जैसे दिल में जो भी इच्छा आती है
तो उसको करने से प्रॉब्लम क्या है, आप एक बार करके देखिए। अगर आप सीख गए तो आपके लिए वो एक जर्नी का एक हिस्सा है। आपके अंदर नॉलेज रहेगी तो आपको ही यूज होगा, आपके लिए ही। आप किसी अगले को भी बता सकते हैं, तो आपके अंदर जितनी जानकारी होगी आप उतना खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो है। तो प्रोफेशन तो मेरा एक्टिंग ही है, लेकिन ये चीजें इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है, क्योंकि हिडन टैलेंट्स। बिल्कुल, जैसे एक्टिंग फील्ड में है तो मान के चलिए, जैसे कभी होता है कि डबिंग आर्टिस्ट, मतलब जब आप अपनी फिल्म को खुद डब करते हैं तो उसमें तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप माइक में कैसे, किसी की ऑन कैमरा एक्टिंग करना और डबिंग में करना, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। तो आप वहां पे कैमरे के सामने अपनी मतलब कैरेक्टर को जीते हैं और यहाँ कैमरे के पीछे जीना पड़ता है, तो ये दोनों का बहुत डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को कम करना और बैलेंस करना ये एक आर्टिस्ट को आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जितने टेक्निकल चीजें भी हैं, ये सारी चीजें, तो लाइट्स का नॉलेज हो, एडिटिंग का नॉलेज हो, डबिंग का नॉलेज हो, तो मुझे लगता है कि ये मेरी फील्ड की चीजें हैं, तो मुझे सीखनी चाहिए। तो ये मेरे प्रोफेशन में भी ऐड होते जा रहा है, एक बिजनेस भी बनता जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक्टर कम मॉडल कम वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एज ए बिजनेस वुमन चंदा अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आप किसी भी काम को करें तो शिद्दत से करें, और अगर आपको जैसे इंटरेस्ट है, कभी कभी एक ऐसा भी होता है, सिचुएशन आता है लाइफ में कि आप जिस चीज को कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आगे जाके सेट नहीं हो पाना, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का, आप जो भी कर रहे हैं उसको रेगुलर कीजिए, कभी भी बैकआउट मत होइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन हमारे साथ कि हमने बहुत मेहनत की, हम जिस फील्ड में भी जो भी करना चाह रहे हैं हमने बहुत मेहनत की और हम एकदम एंड पे आ चुके होते हैं, लेकिन हमें तब तक रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम क्या करते, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, चलो पीछे हो जाते हैं। तो बस जहां से रिजल्ट मिलना शुरू होने वाला होता है हम वहां से पीछे आ जाते हैं। तो ये जो हमारे पास एक जो फाइन लाइन होता है, जब हम उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो फिर हम होपलेस हो जाते हैं, और समाज में भी हम यही कहते हैं कि भाई हाँ कुछ नहीं हो पाता, ये फील्ड बेकार है, या बहुत सारी चीजें वो लोग अपने मन से मनगढ़ंत चीजें बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप शिद्दत से काम को करते जाइए, सफलता निश्चित है। और जब हमें भगवान ने ये हुनर दिया है कि आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी चीजें कर सकते हैं, तो आपको वो सक्सेस की तरफ जरूर लेके जाता है। तो फेल्योरिटी का बिल्कुल भी ध्यान ना रखे, पॉजिटिव रहे, एनर्जेटिक रहे, नई चीजों को सीखते रहे और दम लगा के बस आगे बढ़ते रहे। तो चंदा ने जो इतनी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों से की, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसी तरह और भी फील्ड से जुड़ी जानकारियां आप लोगों को अबुआ बिहार राज्य चैनल में देखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल को अभी तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और इस जानकारी को और लोगों तक भी शेयर करें ताकि सारे लोगों को भी जानकारी मिले। तो क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जहां आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़ेंगे, और इसी तरह नए नए चेहरों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।